बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट 2026 यहाँ पर अनाउंस कर दी और ये वैकेंसी आपकी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट में आपकी आई है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो, एसबीआई, आईबीपीएस, आईडीबीआई, आरबीआई और भी अदर जो एग्जाम्स होते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में आपके रहते हैं, इसके अलावा आप नेशनल लेवल पर किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे में आप ऑल इन वन टेस्ट महा पैकेज में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपका 3000 प्लस आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 ईयर की रहेगी। अफोर्डेबल फीस सिर्फ है यहाँ पर 499। कैसे एक्सेस करना है, तो जब आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे rankingpediaeducation.com पर, तो वहां पर आपको कॉर्नर पर देखना है तो टेस्ट पास फीचर आपको वहां पर मिल जाएगा, उसको जाके आपको इनेबल कर लेना है ये अमाउंट फी पे करने के बाद। इसके अलावा आप कोर्स सेक्शन पे जब आप विजिट करोगे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, रैंकिंग पीडिया एजुकेशन एप्लीकेशन को, उसके बाद आपको कोर्स सेक्शन पे आना है। कोर्स सेक्शन पे आपको एक सेगमेंट मिल जाएगा ऑल इन वन टेस्ट महा पैकेज का, उसमें जाकर आप एनरोल कर सकते हो। अब आते हैं वीडियो पर वापस और बात करते हैं बीओबी की वैकेंसी के बारे में। अब इसमें जो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी 27 मार्च से स्टार्ट हो रही है और इसकी लास्ट डेट 16 अप्रैल 2026 रहने वाली है, यानी कि 27 मार्च से लेकर तक आप अप्लाई करना होगा। बाकी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पहली आपकी है एवीपी सेकंड ग्रुप हेड की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 4 है। एज लिमिट 31 से 45 ईयर्स की बीच अगर आपकी एज है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है वो आपका है ग्रेजुएशन, अगर आपने कंप्लीट किया है किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस पोस्ट के लिए, ग्रुप हेड की पोस्ट के लिए यहाँ पर मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है एवीपी सेकंड टेरिटरी हेड। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आपकी 17 है। एज 27 से 40 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन या फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पे आओगे तो 2 ईयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है, पीजीडीएम किया है, एमबीए किया है, तो फिर आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में काउंट किया जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस आप जरूर ध्यान रखना, एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूर कंसिडर किया जाएगा, ये आपका मैंडेटरी है, ठीक है। अब इसमें टेरिटरी हेड की पोस्ट पर मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी है डिप्टी मैनेजर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की। टोटल यहाँ पर वैकेंसी 70 है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 24 से 35 ईयर्स के बीच अगर आपकी एज है तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आपकी है डिप्टी मैनेजर वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस में। यहाँ पे टोटल 13 वैकेंसी है। एज 24 से 45 ईयर्स के बीच आपकी होनी चाहिए, प्लस एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन्ड है। अब इसमें भी मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपके पास ये नॉलेज है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, पीएमएस है, एआईएफ है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस की, तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, आपका सिलेक्शन यहाँ पर इजीली हो सकता है, ठीक है। बाकी अब इसका जो प्रोसेस है वो भी हम करने वाले हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में पढ़िएगा। बाकी यहाँ पर पोस्ट आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज भी आपकी यहाँ पर वैकेंसी मेंशन्ड है। जैसे कि ग्रुप हेड की टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पर 4 है। इसमें अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी, ओबीसी, एससी, एसटी में आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी रहने वाली है। टेरिटरी हेड की टोटल यहाँ पर 17 वैकेंसी है, जिसमें से 4 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में है, 5 ओबीसी में, एसटी में आपकी 3 वैकेंसी है और 5 वैकेंसी आपकी यहाँ पर एससी कैटेगरी में है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की टोटल यहाँ पर वैकेंसी जो है वो आपकी यहाँ पर 70 है, ठीक है। अब इस 70 में आपकी 23 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में है, 12 वैकेंसी ओबीसी, 20 वैकेंसी एसटी और 15 वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी में है। फिर जो आपकी डिप्टी मैनेजर वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस की जो पोस्ट है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 13 है, जिसमें से 3 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, 3 आपकी ईडब्ल्यूएस, 3 आपकी ओबीसी, 2 वैकेंसी एसटी और 2 वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी में है। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में भी यहाँ पर आपको वैकेंसी शो हो रही है, ठीक है। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ सकते हो। एज लिमिट आप यहाँ पर देखो तो कुछ एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है रिजर्व कैटेगरीज को, जैसे कि ओबीसी नॉन क्रीमिलियर्स को 3 इयर्स का, एससी एसटी को 5 इयर्स का और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अगर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का स्टूडेंट जनरल ईडब्ल्यूएस से भी है तो 10 इयर्स का, ओबीसी से है 13 इयर्स का, एससी एसटी प्लस पीडब्ल्यूबीडी है तो 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन को भी अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फी 850 रुपीज प्लस आपका पेमेंट गेटवे चार्जेस और जीएसटी आपका रहेगा, ठीक है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन डी ईएसएम और वुमेन का यहाँ पर 175 रुपीज एप्लीकेशन फी यहाँ पर रहने वाला है, प्लस आपका पेमेंट गेटवे का जो भी आपका चार्जेस लगेगा। अब ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो है
पोजीशन यहाँ पर मेंशनड है और लोकेशन वाइज कहाँ पर पोस्टिंग रहने वाली है, कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है वो भी यहाँ पर मेंशनड है। तो यहाँ पर जो ग्रुप हेड की जो पोस्ट है यहाँ पर आप लोकेशन चेक करो। कोलकाता में एक वैकेंसी है, बड़ोदरा में एक वैकेंसी है, लखनऊ में एक वैकेंसी है और पुणे में आपकी एक वैकेंसी है। एवीपी सेकंड टेरिटरी हेड की बात कर ले तो बेंगलोर में 3 वैकेंसी है, हैदराबाद में 1 वैकेंसी, कानपुर में 1 वैकेंसी, कोलकाता में 2 वैकेंसी है, लखनऊ में आपकी 1 वैकेंसी है, मुंबई में 5 वैकेंसी, नागपुर में 1 वैकेंसी, पुणे में 2 वैकेंसी और वाराणसी में आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी रहने वाली है। डिप्टी मैनेजर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की बात करें, टोटल जो इसकी पोस्ट थी, टोटल यहाँ पर आपकी 70 पोस्ट थी और एक्सपीरियंस सिर्फ आपका यहाँ पे 3 इयर्स यहाँ पर कंसीडर किया गया है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें भी आप लोकेशन वाइज पोस्ट देख सकते हो। अहमदाबाद में 6 वैकेंसी, बरेली में 3 वैकेंसी, बेंगलोर में 5 वैकेंसी, चंडीगढ़ में 3 वैकेंसी, चेन्नई में आपकी यहाँ पर 6 वैकेंसी है, हैदराबाद में आपकी 4 वैकेंसी है, जयपुर में 2 वैकेंसी है, जालंधर में 2 वैकेंसी, कानपुर में 2 वैकेंसी, कोलकाता में 5 वैकेंसी, लखनऊ में 5 वैकेंसी, लुधियाना में 2 वैकेंसी है, मुंबई में 5 वैकेंसी है, पुणे में 5 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है, उदयपुर में 3 वैकेंसी है, वडोदरा में 5 वैकेंसी है और वाराणसी में आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी रहने वाली है। फिर नेक्स्ट जो आपकी लास्ट पोस्ट थी वो आपकी है डिप्टी मैनेजर वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट। अब इसमें आपकी वैकेंसी देख सकते हो, बेंगलोर में एक पोस्ट है, चेन्नई में 1 वैकेंसी, दिल्ली में 3 वैकेंसी है, हैदराबाद में 1 वैकेंसी, इंदौर में 1 वैकेंसी, कोलकाता में 1 वैकेंसी, लखनऊ मुंबई में आपकी 1 वैकेंसी, पुणे में 2 वैकेंसी है और सूरत में आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी रहने वाली है। डिप्टी मैनेजर वेल्थ स्ट्रैटेजिस्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। नेचर ऑफ यहाँ पर देखो तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपका ये रहने वाला है, ठीक है। इनिशियल जो पीरियड रहेगा वो 5 ईयर का यहाँ पर रहेगा, बाकी आपकी परफॉर्मेंस पर इसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। बाकी क्रेडिट हिस्ट्री भी आपको यहाँ पर देखनी है तो मिनिमम सिविल स्कोर आपका 680 या इससे अबव होना चाहिए। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन यहाँ पर एप्लीकेशन स्क्रूटनी होगा, ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू भी यहाँ पर कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर सिलेक्शन के प्रोसेस यहाँ पर रहने वाले हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट और जो पीआई होगा यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपका कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सभी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। बैंक रिजर्व द राइट टू चेंज और कैंसिल, मॉडिफाई, ऐड एनी ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर बैंक की तरफ से डिपेंड करता है कि वो इसमें जीडी भी करा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन राउंड भी यहाँ पर कंडक्ट किया जा सकता है। बाकी पीआई से रिलेटेड आप यहाँ पर चीज़ें पढ़ सकते हो। मिनिमम स्कोर आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एनी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो मिनिमम 60% मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी में भी अगर आप SC, OBC, नॉन क्रीमी से हो या EWS कैटेगरी से भी हो तो भी आपको यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो आपको स्कोर करने होंगे। आपको आ जाएगा, ठीक है। आपको मेल्स, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर ये सभी आपको सही से फिल करने होंगे। बाकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे जब आप किसी भी स्टेज के लिए जा रहे हो, चाहे वो इन ऑफिस का इंटरव्यू हो या फिर ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कुछ भी आपका हो, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर है, फिर प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, DOB के लिए आप 10th की मार्कशीट रखो, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन, आधार कार्ड, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी से हो तो EWS कैटेगरी का भी यहाँ पर इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट होता है, वो भी यहाँ पर आपको रखना होगा। अगर आप OBC से तो OBC नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट यहाँ पर होता है। कास्ट नेम आपका मेंशन होना चाहिए, वो भी क्लियर। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस अगर आप PWBD कैटेगरी से हो। एक्स सर्विसमैन अगर आप ऑलरेडी कहीं पे वर्क कर रहे हो तो यहाँ पर वो भी आपका रहेगा। प्लस एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाला है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। कैसे क्या अप्लाई करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.bank.in, इस पर ही आपको विजिट करना है। इस पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। बाकी गाइडलाइंस जो हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये आपकी गाइडलाइंस यहाँ पे लिखी हैं फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी मैंने बता दी है। जनरल इन्फॉर्मेशन ये भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब अनाउंसमेंट में भी कुछ खास नहीं है। बाकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप देखो, यहाँ पर AVP सेकंड ग्रुप हेड की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहने वाली हैं, ऐसी हर एक वैकेंसी की टेरिटरी हेड की यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर मेंशन्ड है। आपके यहाँ पर एनेक्स्चर स्टार्ट हो गए हैं। अब जैसे कि एनेक्स्चर में आप देखोगे तो आपका SC ST का जो आपका कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट बनता है वो आप एनेक्स्चर यहाँ पर देखो तो इस फॉर्मेट में आपको बनवाना रहेगा। ऐसा ही आपका SC ST OBC नॉन
लेयर, AWS सभी का यहाँ पर एनेक्स्चर में सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। PWBD का भी यहाँ पर है, पर्सन विद डिसेबिलिटी सभी का यहाँ पर जो है, और इसके अलावा एक्सपीरियंस का भी आपको फॉर्मेट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।